फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक न्यूमेरिकल के साथ जिसका प्रिंसिपल बेस है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के ऊपर। हमें यहाँ पर एक नेटवर्क गिवन है और इस नेटवर्क के अंदर एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है आर। उसकी वैल्यू हमें निकालनी है और उसकी वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है कि इस रजिस्टर आर पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। ठीक है, तो इस नेटवर्क के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आर को जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या है, इस आर को यहाँ से हटा देंगे और कैलकुलेट करेंगे वी टी एच। वी मतलब थेवेनिन वोल्टेज। तो आर को हमने यहाँ नेटवर्क में हटा दिया। देखिए इस फिगर में हमने आर को हटा दिया और वी टी एच यहाँ कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट को मैंने माना एक्स, नीचे वाले पॉइंट को माना मैंने वाई, और वी एक्स माइनस वी वाई इज वी टी एच। इन दोनों पॉइंट पर जो वोल्टेज है इसका डिफरेंस करेंगे तो वी टी एच आएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने माना कि ये जो सेंटर वाली नोड आपको दिखाई दे रही है इसको मैंने 0 वोल्ट माना। क्यों माना? क्योंकि सर्किट में कहीं ना कहीं एक ग्राउंड होता है तो वो मैं कहीं भी ले सकता हूँ। सेकंड, कि ये वाली जो नोड है इसका वोल्टेज मुझे पता नहीं है, मैंने इसका वोल्टेज मान लिया V1। और आप ध्यान से अगर फिगर को देखें तो ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स है। जब इस पूरे 5 एम्पियर के करंट सोर्स से करंट इस पूरे नेटवर्क में फ्लो होकर वापस आती है तो इस 1 ओम के रजिस्टर में 5 एम्पियर की करंट जाएगी। क्योंकि नीचे वाली जो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, नीचे वाली ब्रांच, उसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो होती है। क्योंकि 5 एम्पियर का सोर्स है तो इससे आउटगोइंग करंट अगर 5 है तो बैक साइड से जो करंट आनी चाहिए वो भी 5 एम्पियर होगी। तभी तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ फॉलो होगा, वरना कैसे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 ओम के रजिस्टर में 5 एम्पियर की करंट जा रही है। तो इस 1 ओम के रजिस्टर पे आने वाला वोल्टेज कितना हो गया? 5 वोल्ट। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया पहले से ही 5 वोल्ट। ये 1 ओम के ऊपर आने वाला वोल्टेज है क्योंकि 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने फिगर देख के समझ में आ चुकी हैं। अब मैं अप्लाई करता हूँ नोडल एनालिसिस। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर, एक्स पॉइंट पर, यानी ये पॉइंट पर। यहाँ मैं देखता हूँ तो 3 ब्रांचेस दिख रही हैं मुझे। एक इस साइड जो कि 20 एम्पेयर की करंट जा रही है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसमें 5 एम्पेयर की करंट आ रही है, और एक इस डायरेक्शन में जो मुझे कैलकुलेट करनी है। तीनों करंट का सम 0 कर दूंगा और वी एक्स से, यानी इस एक्स पॉइंट से सारी ब्रांचेस के अंदर करंट को मुझे आउटगोइंग लेना है क्योंकि मैं यहाँ नोडल एनालिसिस लगा रहा हूँ। तो नोडल एनालिसिस के अंदर वी एक्स बाई 5, ये वी एक्स बाई 5 मतलब यहाँ का वोल्टेज मैंने माना वी एक्स, तो वी एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 5, ये इस ब्रांच में करंट जाएगी। प्लस 20, क्योंकि 20 एम्पियर की करंट जा रही है तो वो प्लस होगी। -5, क्योंकि 5 एम्पियर की करंट आ रही है और हमें जाना है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वी एक्स की वैल्यू आ गई -75 वोल्ट। ओके, अब ये जो V1 है यहाँ मैंने नोडल एनालिसिस लगाई। नोडल एनालिसिस जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ देखिए कितनी ब्रांचेस दिख रही है मुझे। एक, ये 2, और नीचे बैक साइड में, और नीचे बॉटम साइड में 3। 3 ब्रांचेस दिख रही हैं। 3 टर्म्स आएंगी। पहली आएगी V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 10। ठीक है, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 10, ये वाली टर्म। ओके, फिर V1 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। प्लस 20 क्यों? क्योंकि ये इस पॉजिटिव साइन की वजह से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है, यानी कि ये हमारे सपोर्ट में, ये 20 वोल्ट जो है अपोज नहीं कर रहा हमको, हमको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए प्लस करेंगे। तो V1 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, V1 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और नीचे की तरफ कितनी करंट जा रही है वो तो हमको दिखाई दे रहा है वैसे तो 5 एम्पियर, लेकिन हम चाहें तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं V1। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज है V1, नीचे वाली ब्रांच का वोल्टेज है VY, तो V1 माइनस VY डिवाइड बाई 1। V1 माइनस VY डिवाइड बाई 1, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो V1 और VY में रिलेशन आ गया। ओके, अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ का वोल्टेज है V1 और इस रजिस्टर पे वोल्टेज है 5 वोल्ट। और अगर मैं V1 से प्लस से माइनस नीचे जाता हूँ, V1 से प्लस से माइनस नीचे जाता हूँ तो वोल्टेज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो V1 माइनस 5 करूँगा तो VY आ जाएगा। V1 -5 वोल्ट करूंगा तो नीचे वाली ब्रांच का वोल्टेज आ जाएगा VY। तो V1 माइनस 5 इक्वल्स टू VY, ये दूसरा रिलेशन हो गया। यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल ली और इस V1 की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, पुट करते इसको सॉल्व किया तो VY की वैल्यू आ जाएगी और VY की वैल्यू आएगी -30 वोल्ट। अब VX की वैल्यू आई हमारे पास -75, VY की वैल्यू आई -30, तो VTH की वैल्यू आ जाएगी -45। अगर मैं VTH में VY माइनस VX करूँगा तो +45 हो जाएगा।
तो यानी मैं कह सकता हूँ कि VTH की वैल्यू 45 वोल्ट आ चुकी है। नाउ कैलकुलेट RTH। RTH कैलकुलेशन के अंदर जितने भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है उनको उनके आइडल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, यानी करंट सोर्स जितने भी हैं उनको ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स जितने भी उनको शॉर्ट सर्किट। वो जैसे ही मैंने किया ये नेटवर्क इस तरीके से दिखाई देगा, और अब मुझे उन्हीं दोनों टर्मिनल के अक्रॉस RTH कैलकुलेट करना है। तो मैं जब इस नेटवर्क को ध्यान से देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है कि 10 और 2 आपस में पैरेलल में है, और फिर 5 इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये 1 आपस में सीरीज में है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नीचे 10 + 2 सॉरी 10 इज पैरेलल विथ 2 देन +5 देन +1। तो मैं अब RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आएगा 7.67। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने की कंडीशन क्या है कि RTH की वैल्यू लोड रजिस्टर की इक्वल होनी चाहिए। तो यानी लोड रजिस्टर की वैल्यू जो हमें निकालनी है वो आ चुकी है, दैट इज 7.67 ओम, राइट। अब यहाँ से हम मैक्सिमम पावर की बात करते हैं। तो मैक्सिमम पावर कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? VTH और RTH। VTH हमारा आ चुका है 45, RTH आ चुका है 7.67। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और हमारे पास मैक्सिमम पावर आएगी, दैट इज 66 वॉट। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, जहां मैंने डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के साथ अपने इस पर्टिकुलर थ्योरम को मैंने कवर किया है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, समझिए, नहीं आए पूछिए। थैंक यू सो मच।